प्रश्न पत्र 3 विभाग ए निर्देश अनुसार उत्तर दें। प्रश्न क्रमांक 1 से 24 प्रत्येक सही उत्तर के एक प्राप्तांक है, यानी 24 नंबर का विभाग ए आता है। निम्नलिखित विधान सत्य हैं या असत्य हैं बताइए। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 प्रत्येक का एक प्राप्तांक है। पहला है छोटी से छोटी अभाज्य संख्या और छोटी से छोटी विभाज्य संख्या का लसा 4 है। तो यहाँ पर अविभाज्य संख्या छोटी से छोटी अविभाज्य संख्या 2 होती है और छोटी से छोटी विभाज्य संख्या 4 होती है। 2 और 4 का लसा निकालते हैं हम लोग, फिर देखते हैं ये सत्य है असत्य है। तो लसा निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग विभाग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 और 4 का लसा निकालते हैं। अब सबसे पहले 2 से भाग जाएगा, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग जाता है, यहाँ 1 का 1 और 2 एकन 2। जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक भाग देते रहने का है। यहाँ पर लसा निकालते एलसीएम, लसा यानी एलसीएम, यहाँ जो भी आया उनका गुणा करना है। 2 दूनी 4, तो लसा 4 आता है, तो वहाँ पर 4 ही दिया था। तो यह विधान सत्य है। ओके, विधान कैसा है? सत्य है। दूसरा देखते हैं। दूसरे में दिया है पाई परमेय संख्या है। नहीं, पाई हमेशा अपरमेय संख्या होती है, इसलिए ये विधान कैसा है? असत्य है। तो दूसरा जो है यह विधान असत्य है, असत्य है। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यदि पी एक्स बराबर ए एक्स की 2 घात माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 2 हो तो ए बराबर 3 होगा। यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ पर दिया क्या है? तो हमारे पास दिया है, ये तीसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स की 2 घात माइनस 6x और यहाँ पर सी दिया हुआ है, बराबर। तो ए एक्स की 2 घात प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका व्यापक स्वरूप होता है। तो ये एक्स की 2 घात के आगे वाला ए होता है, यानी ए बराबर ए ही है। और बी बराबर क्या है? यहाँ पर आगे संख्या दी है तो वो माइनस का 6 है। और सी बराबर क्या है? तो सी बराबर भी माइनस का 6 दिया हुआ है। यहाँ ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर सी बट्टे ए आता है। शून्यकों का गुणनफल का आंसर दिया था, कितना दिया था? 2 दिया था, बराबर, और सी बराबर माइनस 6 है और ए बराबर तो ए ही है, बराबर, बट्टे में लिखा है। अब ये ए इधर आ जाता है और माइनस 6 ये इसके बट्टे में आ जाता है, अदला बदली हो जाती, ये इधर आ जाता है। तो ए बराबर 2 से भाग देंगे तो माइनस का 3 आता है। वहाँ पर कितना दिया था? वहाँ पर हमारे पास ए बराबर 3 दिया था, इसलिए ये विधान क्या होगा? असत्य होगा। यह विधान असत्य है। ओके, अगला देखते हैं। चौथा देखते हैं। माध्य का सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे में सिग्मा एफ आई दिया है, गुणा h में प्रत्येक i के लिए यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए। सही होगा? नहीं, इसके बट्टे में h लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? h लिखा जाता है। तो चौथा हम लोग यहाँ देख लेते हैं। चौथा यू आई बराबर क्या दिया था? एक्स आई माइनस ए दिया हुआ है। ये सा नहीं आता है, h भी आता है बट्टे में, इसलिए ये विधान कैसा है? यह विधान असत्य है। अगला देखते हैं। यहाँ पर योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 से 10 प्रत्येक का 1 अंक है। 5वां है 2 धन पूर्णांक a और b के लिए यदि मासा ए बी बराबर 7 और लसा ए बी बराबर 385 हो तो a गुणा b ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इन दोनों का गुणा करोगे तो आ जाता है। तो विकल्प वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 5वां है, तो यहाँ पर सूत्र होता है मासा गुणा लसा बराबर a गुणा b होता है। लसा दिया है 7 और ओ कितना दिया है? तो वो दिया है हमारे पास 385 दिया है, बराबर ए बी। तो ए बी बराबर हमको ज्ञात करना पड़ेगा गुणा करके।
7 पंजे 35 की 5 हाथ से लाई 3, 7 अट्टे 56 और 3 गुण 60 हाथ से लाई 5 और 7 या 21 और 5 26, 2695 इसका आंसर आता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी 2695 आता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का विभाग ए मिल जाएगा। हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल, एक्टिव चैनल है जो आपके लिए मदद कर रहा है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। जैसे जैसे लाइक और शेयर होते रहेंगे और सब्सक्राइब बढ़ेंगे, वैसे ही हम लोग तेज़ी से कुछ ही दिनों में पूरे 4 पेपर सॉल्व कर देंगे, पूरे बी सी डी सब। लेकिन आप सपोर्ट नहीं करते हो, इसलिए हम लोग फिर बनाते नहीं हैं। तो आप सपोर्ट कीजिए, चारों बाजू भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। छठा देखते हैं। छठा है px बराबर 3x की 2 घात प्लस 5x प्लस 2 का ग्राफ खाली जगह होगा तो क्या होगा? ऊपर की ओर खुरा परवलय होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। सातवां देखते हैं। यदि y बराबर px माइनस 2 की रेखा बिंदु 3 और 2 से गुजरती हो तो p बराबर ज्ञात कीजिए। ये हमारा x है और ये हमारा y है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो छठे का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है 3 और 2 दिया है, मतलब ये x है और ये y है, बराबर। यहाँ क्या दिया गया था? y बराबर px माइनस 2 दिया है। तो y की जगह पर क्या आ जाएगा? 2, p की जगह पर p और x की जगह पर आता है 3 माइनस 2 ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर, बराबर 3p। यहाँ कितना होता है? 4/3 बराबर p बराबर कितना आया? 4/3 आया है। कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? तो ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी सही है, बराबर। अब हम लोग आगे करते हैं। ये हमने किया था 7वां। ओके, 8वें में आपको ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद ax की 3 घात प्लस bx की 2 घात प्लस cx प्लस d के शून्य अल्फ़ा बीटा गैमा हो तो अल्फ़ा गुणा बीटा गुणा गैमा बराबर खाली जगह। तो इसके अंदर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। उत्तर में आपके पास यहाँ पर c/a दिया है, गलत है। आंसर सही आएगा ये, बराबर। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ऑप्शन में, तो इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी में ये छाप दिया है। वैसे आएगा क्या है? ये आप 2 पार्ट में देखोगे ना, तो ये अल्फ़ा गुणा बीटा आपका जो पार्ट 2 ख़त्म होता है उसके लास्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? -d/a। 9वां है। ए बी वृत्त का व्यास है। ये आपको पार्ट 7 में मिलेगा, इधर भी मिस्टेक हुई है उनसे। ए बी वृत्त का व्यास है। यहाँ पर केंद्र बिंदु क्या आएगा? यहाँ पर O आता है, बराबर। क्या आएगा? यहाँ पर O आएगा। ए गलती से छप गया है। 2 - 3 और बी 1 4 हो तो बिंदु ए के निर्देशांक खाली जगह ज्ञात कीजिए। आपको 7.2 में ये सवाल आपको मिलेगा। ओके, यही कि यही मिलेगा, तो उसमें आप देख लेना, यहाँ ओ लिखा है इसलिए तो ए पूछा है ना। ए दिया होता तो ए क्यों पूछता? आप भी यहाँ पर समझें, बराबर। हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हम 8वां सॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? 8वां कर रहे हैं, 9वां कर रहे हैं, सॉरी। 8वां तो डायरेक्ट बता दिया। 9वें में आपको ध्यान रखना है। ये हमारा है वृत्त का व्यास क्या है? ए और ये बी। ए बी मतलब एक्स और वाई मालूम नहीं है। बी का हमको मालूम है, बी का कितना दिया है? तो बी का हमारे पास दिया गया है यहाँ पर 1 और 4, 1 और 4। ओके, और यहाँ केंद्र बिंदु है ओ में कितना दिया है? तो 2 - 3 दिया है। ओके, मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ओके, ये हमारा x1 है, ये y1 है, बराबर। यहाँ पर लिखेंगे x1, ये y1, ये हमारा x2 और ये है हमारा y2। ओके, मध्य बिंदु यहाँ पर दिए हैं, ये रहे 2 - 3 बराबर x1 कितना है? तो x है, और x2 कितना है? तो ये रहा x2 कितना है? 1 बट्टे में 2। y1 कितना है? तो y है, y प्लस y2 कितना है? तो यहाँ पर 4 बट्टे 2। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे? इधर से आगे वाला लिया बराबर, इधर से भी आगे वाला लेना है, x + 1 बट्टे में 2, और यहाँ पर पीछे वाला -3 बराबर इससे पीछे वाला 4 +
बाई प्लस 4/2। ये 2 है, ये इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा x + 1। 2 दूनी 4 होता है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x बराबर, तो x बराबर कितना आता है 3। और यहाँ पर देखो ये माइनस का 3 है, ये इधर आएगा तो गुणा में, बराबर बाई प्लस 4 गुणा करते हैं माइनस से तो -6 आएगा, 3 दूनी 6, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इस तरह से बाई बराबर -10 आया है। बाई बराबर कितना आया है -10 और x बराबर कितना आया है 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कितना है 3 और 10। 3 और 10 यानी ऑप्शन बी इसका सही है। ओके, अगला देखते हैं। ये हमने 9वां किया था बराबर, अब हम लोग यहाँ पर 10वां करते हैं। ओके, देखते हैं क्या है। तो 10वें में देखते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, इसकी प्रायिकता खाली जगह। तो सही बात है, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर प्राणी क्या होता है, मृत्यु प्राप्त करता है। एकदम सत्य वचन है और निश्चित घटना है, इसलिए निश्चित घटना का परिणाम कितना होता है 1, ऑप्शन सी आता है। अगला देखते हैं, निम्न विधान सत्य बने इस प्रकार से कौंस में दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुन करके उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 प्रत्येक का एक प्राप्तांक। 11वां है समांतर श्रेणी 7 वर्गमूल में 7 वर्गमूल में 28 वर्गमूल में 63। तीसरा क्या आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर आपको 11वां सॉल्यूशन कर रहे हैं, बराबर वो तो निश्चित घटना थी, इसका लिए उसका सी ऑप्शन आया था। यहाँ पर आपको समझना ये पैटर्न, बराबर वर्गमूल में 7 वर्गमूल में 28 और वर्गमूल में 63 है। ओके, अब ये कैसे किया है तो हम आपको समझाते, ये आपको समझ में आया ये कैसे दिया तो समझो। यहाँ पर ये है 7, बराबर यहाँ इसमें किससे गुणा किया है 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग होता है 7 गुणा 1 का वर्ग 1, तो देखो 7 × 7, बराबर। अब इसमें क्या किया है तो यहाँ पर देखो 1 का वर्ग हो गया, इसमें 2 का वर्ग का गुणा किया, यानी 7 गुणा 2 का वर्ग कितना होता है 4, कितना हुआ 28 हुआ। अब इसमें क्या किया है तो आपको पता पड़ेगा होगा 2 का वर्ग अब कितना है 3 का वर्ग, यानी 7 गुणा 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 7 63। अब जो चौथी खाली जगह है उसमें क्या आएगा, यहाँ पर 4 का वर्ग का गुणा करना पड़ेगा, यानी 7 गुणा 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 7 112 वर्गमूल में 112 आता है। इस प्रकार से यहाँ पर किया हुआ है। अगला देखते हैं, यहाँ पर खाली जगह में कितना आया 112 आया है। 12वां 0 0 0 और x y के मध्य बिंदु के निर्देशांक खाली जगह हैं। तो देखो 0 और इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक, देखो मध्य बिंदु इसको जोड़ते हैं बट्टे में 2, 0 और x जोड़ेंगे तो कितना आता है 0 और x जोड़ेंगे तो अभी करके दिखा देते। समझो यहाँ पर 12वां सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये हमारा मानना कि a बराबर 0 0 है और ये हमारा क्या है b बराबर कितना दिया गया है x और y दिया है। ओके, अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र हमने यहाँ पर ज्ञात किया था, यहाँ पर ये रहा, बराबर। सूत्र क्या है x1 + x2, ये हमारा आगे का x1 हुआ और ये y1, ये हमारा x2 हुआ और ये y2 हुआ। ओके, अब देखो x सूत्र ये रहा हमारे पास, ये रहा यहाँ पर लिखा है x1 कितना है तो 0 और x2 कितना है, x2 कितना है तो x बट्टे में 2। अब y1 कितना है तो y1 0 है और y2 कितना है तो y है बट्टे में 2। जोड़ोगे तो कितना आएगा x और 0 जोड़ेंगे तो x x बट्टे 2 और y 0 जोड़ेंगे तो y y बट्टे 2, ये आंसर आता है। अगला देखते हैं, तो 13वां में देखेंगे खाली जगह यह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो ध्यान रखना मोस्ट IMP क्वेश्चन है। विस्तार जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, माध्य है, बहुलक है और माध्यक है, बराबर, पर विस्तार नहीं है। 14वां देखते हैं, एक माइती का माध्य 24 और बहुलक 12 है तो माध्य खाली जगह होगा। इनमें से क्या आएगा देखते हैं सॉल्यूशन करके। तो यहाँ पर हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है। माध्य बोला है, माध्य मतलब x बार बराबर 24 बोला है और बहुलक यानी z बराबर 12 बोला है। हमारे पास सूत्र क्या होता है z बराबर 3m - 2x बार, बराबर। यहाँ पर z बराबर 12 दिया है, 3 की जगह 3 और m की जगह पर m, यहाँ पर 2 की जगह पर 2 और x बार की जगह पर x बार कितना दिया है 24 दिया है, बराबर, और यहाँ पर 2 दिया है। ओके, यहाँ पर ये 2 और x बार की जगह पर 24, यहाँ पर 12 का 12 लिखते हैं बराबर 3m, 24 दूनी 48 होता है माइनस का 12, ये 48 माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 3m।
अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 60 होता है और ये इसके बट्टे में आ जाता है m। तो m बराबर कितना हुआ 3 दूनी 6, 0 का 0, m बराबर 20 आता है। तो 15वां देखते हैं हम लोग यहाँ पर, यदि घटना a नहीं की प्रायिकता p हो तो घटना a की प्रायिकता खाली जगह है, तो उसमें से एक में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा, यानी a 1 माइनस p इसका आंसर आता है। 16वां है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने होते हैं 8 होते हैं। कैसे होते हैं तो हम लोग बताते हैं। तो इसका हम लोग 16वें का आपको परिणाम बता रहे हैं कैसे होता है। देखो 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं तो एच 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 इस तरह से आ सकता है, और एच एच टी एक ये आ सकता है, और फिर एच, अब टी बीच में आ जाएगा टी एच, फिर टी आगे आ जाएगा एच एच 2 बार। ओके, अब टी 2 बार लिख देते हैं एच लास्ट में, फिर टी एच टी आ सकता है, फिर एच टी टी आ सकता है, और टी टी टी। कितने परिणाम हुए, तो कुल परिणाम कितने हुए 8 हुए, बराबर। अगर आप ऐसे देखते हैं कि जैसे सिक्का है, दूसरी तरह से समझे आप, सिक्का है तो यहाँ पर देखो सिक्के के कितने पहलू होते हैं, तो सिक्के के पहलू होते हैं 2, और हेड टेल, तो इसलिए 2 लिखा। और कितने सिक्के उछालने हैं तो 3, बस 3 घात लगा दो, 2 की 3 घात मतलब 8 आता है। इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर 4 सिक्का बोलो तो 2 की 4 घात कितने आएंगे 16 परिणाम आएंगे। अगर परिणाम पूछा है तो इस तरह से डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, आप पढ़ोगे 11वीं में जाके। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि an बराबर 5 माइनस 11n का सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर an बराबर कितना दिया है 5 माइनस 11n। a1 ज्ञात करते हैं, यानी प्रथम पद 5 की जगह पे 5, 11 की जगह पे 11, और n की जगह पे अब कितना लिखा है 1, तो 1 लेंगे। 5 11 1 11 होता है। अब माइनस 11 में से 5 घटाते हैं तो माइनस का 6 आता है। a2 ज्ञात करते हैं, तो 5 11 और n की जगह पर अब कितना लिखेंगे यहाँ पर 2। ओके, 2 लिया है, दूसरा पद है इसलिए 2 लिया है। 5 11 दूनी 22, इसमें से इसको घटाते हैं, 22 में से 5 घटाते हैं तो 17 आता है माइनस का। डी कैसे ज्ञात करते हैं सार्वअंतर, तो a2 में से a1 घटाते हैं। a2 कितना आया -17, घटाना है कितना a1 को, a1 कितना है माइनस का 6, -17 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर दोनों अलग अलग निशान है इसलिए घटाएंगे, 17 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 11 आता है, सार्वअंतर 11 आया है। यहाँ पर दिया है 18वां, 1 + 2 + 1, 2, 3 डैश n का माध्य कितना होगा। तो माध्य ज्ञात करना हो तो हम लोग को इसलिए एक सूत्र दिया है तो उसको याद कर लेना है। तो 18 का सूत्र आता है, क्या आता है n + 1/2, ये आपको सूत्र याद करना है। 19वां देखते हैं, यदि ui xi - 25 10/10 सिग्मा fi ui बराबर 20 सिग्मा fi बराबर 100 हो तो माध्य x बार ज्ञात कीजिए, यानी माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा 19 में, ये थोड़ा अजीब टाइप का सवाल है और आप देखोगे तो आपके लिए फिर सरल हो जाएगा। इसी तरह से लिखा है, तो यहाँ पर इसमें से आपको क्या देखना है, ये क्या होता है, तो ये हमारा a होता है। तो a बराबर कितना है 25 है। ओके, कितना है 25 है, और नीचे क्या लिखा होता है वो h होता है। तो h बराबर 10, यानी उन्होंने a और h दिया नहीं है, ऐसा दिया है, तो इसलिए a और h हमको ऐसे ज्ञात करना है। और सिग्मा fi ui हमारे पास कितना है 20 है, और सिग्मा fi बराबर हमारे पास 100 है। अब हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, अगर आप देखोगे तो a + सिग्मा fi ui बट्टे में सिग्मा fi गुणा h। अब अगर आप इसमें से समझ नहीं पाते तो आप लोग ये भी और ये दोनों लिख पाते नहीं। अब हम लोग लिख सकते हैं a बराबर कितना दिया है 25 दिया है, सिग्मा fi ui कितना दिया है 20, और सिग्मा fi कितना है 100, और h बराबर कितना है 10 है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आया यहाँ पर 25, और 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 27,
मतलब x बार बराबर 27 आता है। 20वां देखते हैं, पासे पर अंक 4 आए उसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको 20वें में ध्यान रखना है, पासे में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, बराबर। पी ज्ञात कर रहे हैं, कितना 4 आए, तो 4 आए इतने 4 इसमें कितनी बार है, एक बार, और कुल परिणाम कितने हैं, तो ये यहाँ से गिनोगे तो 6 हैं, तो ये हमारा आंसर आया है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, अब आप यहाँ पर सही जोड़े लगाना है। 2x - 7 का आलेख यानी ग्राफ क्या होगा, तो इसका c आएगा, बराबर। इसका क्या आएगा, c, और x की 2 घात - 5x + 6 का ग्राफ परवलय होगा, यानी इसका a आता है। 23वां देखते हैं, 52 पत्तों में इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो 52 पत्ता है, कुल परिणाम 52 है, यानी बट्टे में 52, और इक्का कितने होते हैं, 4। 4 से आप काटोगे ना, 4 × 1 = 4 और 13 × 4 = 52, यानी कि सी आता है। ओके, 52 पत्तों में इक्का ना निकलने की उसकी प्रायिकता, तो इक्का ना हो तो ऐसे ऐसे कितने पत्ते होते हैं, 48। 48 बट्टे 52, बराबर। काटोगे तो यहाँ पर 12 × 4 = 48 और 13 × 4 = 52, यानी 12 बट्टे 13 आता है, यानी बी इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।